हाय एवरीवन, रिकर्जन के सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस प्रॉब्लम जिसका नाम है कि कैलकुलेटिंग द फैक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, तो हमें किसी भी दिए गए नंबर के फैक्टोरियल को कैलकुलेट करना है। तो किसी भी दिए गए नंबर के फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने के लिए ये क्वेश्चन मैंने अपने हैकर रैंक पे ऐड कर रखा है। हैकर रैंक का यूआरएल ऑलरेडी आप लोगों से शेयर है, डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूंगा। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और इजी प्रॉब्लम है रिकर्जन से। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि हम लोग इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सोचेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें किसी भी फंक्शन का, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। जैसे आपने कहा भाई एक नंबर है, इस n का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो मान लीजिए n 5 है, तो इसका फैक्टोरियल आपको पता है कि 5 का फैक्टोरियल कितना होता है 120। फैक्टोरियल वैसे सबको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं बता दूं कि 5 अगर आपने दिया तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये जो आता है, मतलब अगर आपने n दिया तो n इक्वल टू n फैक्टोरियल ऑफ n का मतलब क्या होगा? फैक्टोरियल ऑफ n का मतलब होगा n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 इंटू कहाँ तक 1 तक। ठीक है, इतनी बेसिक मैथ तो सबको पता ही होगी। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर किसी भी दिए गए नंबर के फैक्टोरियल को आपको कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने क्या बताया था रिकर्जन में? सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि थिंक अबाउट, क्या बताया था? थिंक अबाउट स्मॉल इनपुट एंड देयर आउटपुट, है ना। आप सबसे छोटे इनपुट के बारे में सोचिए और उसके आउटपुट के बारे में सोचिए। तो सबसे छोटा इनपुट क्या है? मान लीजिए कि अगर मैंने आपसे कहा कि भाई साहब ऐसा करिए कि आप फैक्टोरियल ऑफ 1 बताइए, तो फैक्टोरियल ऑफ 1 तो आपको पता ही है ना कि फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या होता है। तो फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या होगा? जाहिर सी बात है 1 होगा। अगर मैंने कहा फैक्टोरियल ऑफ 2 बताइए, तब हम रिकरेंस रिलेशन में किस तरीके से बात कर सकते हैं कि हमने कहा कि हे रिकर्जन तुम मुझे फैक्टोरियल 1 कैलकुलेट करके दे दो, इसमें से मैं 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। तो 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1, आप देख सकते हैं कि फैक्टोरियल ऑफ 1 आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। फैक्टोरियल ऑफ 1 क्या है? 1। तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2। तो फैक्टोरियल ऑफ 2 इक्वल टू 2। फिर आप कह सकते हैं कि हे रिकर्जन मुझे फैक्टोरियल ऑफ 3 निकाल के दे दो। मैं बार बार कहता हूँ रिकर्जन इज द जिन ऑफ प्रोग्रामिंग, है ना, प्रोग्रामिंग का जिन है रिकर्जन। तो आपने कहा कि फैक्टोरियल ऑफ 3 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमने कहा कि भाई फैक्टोरियल ऑफ 3 लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? आपने कहा कि कोई मुझे फैक्टोरियल ऑफ 2 का रिकर्जन ला के तुम दे दो, तो मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फैक्टोरियल ऑफ 3 आ जाएगा। देख लीजिए 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 आप यहाँ से देख लीजिए तो कितना है 2, तो 3 इंटू 2 मतलब 6, बिल्कुल सही है। 3 के लिए भी काम कर रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, हे रिकर्जन मुझे फैक्टोरियल ऑफ 4 दे दो। तो फैक्टोरियल ऑफ 4 कैलकुलेट करने के लिए रिकर्जन से हमने कहा है रिकर्जन तुम मुझे फैक्टोरियल ऑफ 3 ला के दे दो, मैं इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फैक्टोरियल ऑफ 3 कितना है? 6 है, इंटू 4 का मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज 24। तो अब आप देख सकते हैं कि क्या हुआ, फैक्टोरियल ऑफ 4 इक्वल टू 24। ये बिल्कुल ऐसा ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अब मैं इसको फार्मूलाइज अगर करना चाहूँ तो, कि इसका मैं बनाना चाह रहा हूँ रिकरेंस रिलेशन, तो मैं इसका रिकरेंस रिलेशन कैसे बना सकता हूँ? रिकरेंस रिलेशन में लास्ट इक्वेशन को अगर आप ध्यान से देखिए तो आप क्या कह रहे हैं? आपने कहा फैक्टोरियल ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, है ना। अगर 4 को हम लोग n से रिप्लेस कर दें तो क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल ऑफ n इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। ये बन गया आपका रिकरेंस रिलेशन, जिसमें हम एक चीज़ जानते हैं। क्या हम एक चीज़ जानते हैं कि फंक्शन ऑफ 1 इज इक्वल टू, मतलब फैक्टोरियल ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, मतलब 1 का आउटपुट हम जानते हैं। बिल्कुल बन तो गया रिकरेंस रिलेशन। एक बार रिकरेंस रिलेशन आपका बन गया तो फंक्शन लिखना कितना आसान है आप देख सकते हैं। फंक्शन लिखना बिल्कुल चुटकियों का काम है। आपने कहा int फैक्ट int n, आपने बेस कंडीशन लगा दिया कि यदि n इज इक्वल टू क्या है 1 है तो रिटर्न क्या करना है 1, नहीं तो रिटर्न क्या करना है? रिटर्न करना है n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 1। दैट्स इट, सिंपल। ठीक है, इसको अगर आप देखना चाहें तो आइए हम लोग सीधा हैकर रैंक पे देख लेते हैं।
ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। मैंने ऑलरेडी अपने उसमें ऐड कर दिया है हैकर रैंक यूआरएल पे। इसको नीचे लैंग्वेज पहले सेलेक्ट करते हैं, क्या पहले लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं C++, ठीक है। तो C++ सेलेक्ट किया, इसमें पहले से काफ़ी कोड लिखा हुआ है, तो मुझे सिर्फ ये वाला कोड करना है, ठीक है। मैंने दोनों तरीके से क्वेश्चन सेट किए हैं, कुछ क्वेश्चंस में पहले से टेम्पलेट लिखा हुआ है, कुछ में पूरा लिखना है, तो इसमें पहले से लिखा हुआ है। तो सिंपल इसको आप कर दी। इसमें करना क्या है, आपने कहा कि इफ़ n इज इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1, एल्स क्या, रिटर्न एल्स नहीं, सिर्फ लिख दीजिए रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, ठीक है। अब देखिए आप इसको रन करा के एक बार देख लीजिए। ये बार आपने रन करा दिया, ठीक है। अरे ये क्या आ गया भाई, अच्छा वेरिएबल का नाम नम है, सॉरी। तो हमने यहाँ पे नम कर दिया और यहाँ पर भी क्या कर दिया, यहाँ पर भी नम कर दिया और यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, नम कर दिया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेस्ट केस पास हो गया। आप इसे सबमिट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अगर आप इस कोड को देखें, ठीक है, तो इस कोड को देखें तो एकदम आसान कोड है। ये रन कर गया आपका, सिर्फ इतना कोड है आपका, इतना कोड है। इफ नम इज इक्वल टू 1 रिटर्न 1 रिटर्न नम इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1। सेम चीज़ यही पाइथन के लिए है। पाइथन के लिए मैं अलग से नहीं बनाऊंगा, इसी में अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं तो ये पाइथन के लिए बन जाएगा, ठीक है। एकदम आसान कोड है। पाइथन के अगर आपको करना हो तो क्या करें आप, यहाँ पर आप ले लें यहाँ पे आप ले लें पाइथन 3 ले लें, पाइथन 3। और क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि यदि num इज इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1, एल्स num इंटू फैक्टोरियल ऑफ, यहाँ पर रिटर्न लिख दीजिए, रिटर्न num इंटू फैक्टोरियल ऑफ क्या है, num-1। काम खत्म, ठीक है। इसके थोड़ा बड़ा कर दीजिए जिससे आपको कोड प्रॉपर दिखता रहे। ये देखिए यही कोड लिखा हमने। अब इसको आप क्या कर दीजिए, रन करा दीजिए, एकदम रन हो गया आपका, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हैं, आप इसे सबमिट कर सकते हैं। बिल्कुल आसान कोड हमने लिख दिया यहाँ पर। अब इसको मैं देखूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। ये देख सकते हैं ये काम कर गया कोड। अब एक काम कर कैसे रहा है, ठीक है। तो ये दोनों कोड मैंने एक साथ लिख दिया, ये लिखा, और यहीं पर मैं समझा दे रहा हूँ किसका, पाइथन का भी। डेफ क्या था, फैक्ट, यहाँ पे आपने लिया n, आपने कहा कि यदि n इज इक्वल टू 1 देन रिटर्न 1, अदरवाइज रिटर्न n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n-1, ठीक है। ये दोनों का हो गया। तो ये कोड आपको पता है, ये C++ का है, ये पाइथन का है। चूँकि ये इतना आसान है कि मुझे 2 वीडियो बनाने में इसका कोई समझ में नहीं आ रही थी बात, तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग ही कर दिया। अब इसका अगर आप फ्लो समझना चाहें तब क्या था, मान लीजिए कि अगर आपने दिया फैक्टोरियल ऑफ 5, तो फैक्टोरियल ऑफ 5 कैसे कैलकुलेट हो गया, ठीक है। फैक्टोरियल ऑफ 5 कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्या 5 1 है क्या, नहीं। तो n इंटू मतलब 5 इंटू फैक्ट ऑफ n-1 मतलब फैक्ट ऑफ 4। फिर क्या हुआ, क्या 4 1 है क्या, नहीं। तो 4 इंटू फैक्ट ऑफ 3। क्या 3 1 है क्या, नहीं। तो 3 इंटू फैक्ट ऑफ 2। क्या 2 1 है क्या, 2 इंटू फैक्ट ऑफ 1। क्या 1 है क्या, हाँ इस बार 1 है, तो रिटर्न हुआ 1। अब ये दोनों 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई होके कहाँ पे चला गया, 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई होके गया अपने पिछले कॉलर के पास, मतलब इसके पास। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होके 3 इंटू 6 मल्टीप्लाई होके कहाँ गया, इसके पास। अब 6 इंटू 4 मल्टीप्लाई होके कहाँ गया, यहाँ पर गया। 24 इंटू 5 मल्टीप्लाई होके कहाँ गया, आर के अंदर गया, दैट विल बी 120 एंड 120 द रिजल्ट, ठीक है। तो होपफुली आपको ये बात समझ में आई होगी। बेहद आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर वालों खास तौर से इसको रटते हैं।